नमस्कार। क्या अब राजनीति में उतरेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र महाआर्यमान सिंधिया? क्या अपने पिता का अपमान का बदला लेंगे, जैसे शिवराज सिंह चौहान को अपमानित भारतीय जनता पार्टी में किया गया था? 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान को वो पद नहीं मिल पाया था। मुख्यमंत्री पद उनसे छीन लिया गया और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन की वजह से मध्य प्रदेश में हम विधानसभा का चुनाव जीते। कार्तिकेय सिंह चौहान लगातार अपने पिता के बचाव में प्रचार प्रसार भी कर रहे थे, साथ ही साथ अपनी ही सरकार को फटकार लगाते हुए भी नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने यह कह दिया था कि अगर हमारे कामों में बाधा हमारी सरकार उत्पन्न करेगी तो अपनी ही सरकार के खिलाफ उतरने में मैं 2 मिनट तक नहीं लगाऊंगा, मैं सोचूंगा भी नहीं। अब कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने पिता का बखूबी साथ दिया। क्या अब यहाँ पर महाआर्यमान सिंधिया जो ये कहते हैं कि राजनीति से दूर हूँ, राजनीति में नहीं जाना चाहता, तभी तो क्या यहाँ पर अब मान लेना चाहिए कि राजनीति में आना पड़ेगा? क्या वह अपमान का बदला लेते हुए नजर आएंगे? दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगे कि मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी 1 सीट नहीं जीत पाई। इसका सबसे बड़ा कारण सिंधिया रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाए गए हैं कि वह रामनिवास रावत को चुनाव नहीं जिताना चाहते थे, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए और नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर वह बीजेपी में आए। बल्कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ रहे थे तब रामनिवास रावत ने साफ इनकार कर दिया था कि वह कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। आज चुनाव भी नहीं जीत पाए और उसका आरोप सिंधिया पर लगाया है। अब सिंधिया इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं और यह तक कहते हैं कि मैं इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। मैंने कह दिया है कि मुझे बुलाया जाता है, मैं जरूर जाता, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ। अब क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जहां अकेले पड़ रहे हैं, वहां उनका साथ देने के लिए क्या उनके बेटे मैदान में उतरते हुए नजर आने वाले हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लिए देखते रहिएगा हमारा चैनल। धन्यवाद।